हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका टेंस कंप्लीट 2 क्लास में प्रैक्टिस भी हो चुका है। वॉइस का 2 थ्योरी का क्लास आपको मिल चुका है। सारे रूल उसमें लिखे हुए हैं, सारे रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो 2 क्लास किए थे तो ये प्रैक्टिस जो आज हम लेकर के आए हैं इसको तो आप ऐसे ही समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है ना। सारा देखिए टेंस का रूल इसमें वही मिलेगा आपको, है ना। तो लेकिन हम फिर भी बोले थे कि आपको एक प्रैक्टिस क्लास हम लेकर के आएंगे, आप इससे प्रैक्टिस करें, है ना। मेरे साथ करें, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम चेंज करेंगे इसको। जो एक्टिव होगा उसको पैसिव में, जो पैसिव होगा उसे एक्टिव में। लेकिन इस तरह से और भी आपको कहीं से भी, है ना, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो, किसी का प्रैक्टिस सेट हो, है ना, कोई बुक का एक्सरसाइज हो, तो लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी ये आपको एग्जाम में बन पाएगा। नहीं तो सिर्फ हमें 2 क्लास देने से और ये 9-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप हर जगह से ढूंढ करके लाएं, और नहीं सोल्व होता है आप मुझे मैसेज करके उसका सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि रूल आपको बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग सारा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसीलिए हमने लिया इसे, है ना, कि आप देखें, है ना, कि इसी तरह का प्रश्न आता है। और जब आप ये कर लेंगे ना तो आपको खुद लगने लगेगा कि 2022 में जब ये पूछा है 23-24 में यही पैटर्न रहेगा, इसमें क्या चेंज करने वाला है ना। तो पूछना ही है। हर एक साल देख रहे हैं, हर एक साल 5 या 6 प्रश्न रह रहा है। तो यहां से हम लेकर के आए हैं 2-3 साल का क्वेश्चन। देखिए, वी मस्ट अप्रोच हिम, है ना। देखो ये क्या है, मोडाल्स वाला क्या बोले थे, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। ये सेल बिल रहता है तो चेंज होने का चांस है, नहीं तो अगर दूसरा कोई मोडाल्स है तो उसको वैसे के वैसे ही आपको रखना है। बी लगाना है हेल्पिंग वर्ब में, है ना। तो हिम है तो क्या हो जाएगा, ही, है ना। मस्ट, तुरंत मोडाल्स के बाद आपको क्या लगाना है, बी। ही मस्ट बी अप्रोच्ड, ही मस्ट बी अप्रोच, भीतरी हो जाएगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट इसमें अप्रोच्ड, हाँ ठीक है। बाई एस लगा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में अगर दिखे वहां पे तो ठीक है, बाई एस। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये भी सेम मोडाल से ही आपका दे दिया, ये पैसिव हम लोग कर रहे हैं, है ना। आई शेल राइट अ लेटर, ये भी वही है। अब ये लेटर आपका वहां ऑब्जेक्ट है, यहाँ बनेगा सब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल। अब इसके ये लेटर के साथ तो हम लोग सेल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ क्या बताए थे कि सेल बिल आपस में चेंज होता है। तो ए लेटर विल बी राइट का V3 रिटेन, है ना। ये लेटर विल बी रिटेन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, है ना। सारा रूल में किया गया है। एग्जाम्पल भी शायद एग्जैक्ट ये भी हो सकता है ना, सेम। अब देखो थर्ड का, अब आपको यहाँ पहचानना है, ये थर्ड जो है ये पैसिव में है, इसे आपको लिखना है किसमें, एक्टिव में। कैसे पहचाने आप, इज एम आर के साथ देखिए V3 है, और इज एम आर के साथ V3 अगर पैसिव है तो किसका पैसिव हम लोग इज एम आर V3 के साथ बनाते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी आप जिसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी इसमें जो मेन वर्ब हमारा अब एक्टिव में आने वाला है, चाहे तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन का तो V5 आएगा, और कोई अदर सब्जेक्ट होता है, अदर पर्सन होता है तो आएगा वहां पे V1। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें, है ना। तो आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, देखो क्या हो जाएगा, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, है ना। इसी को लिख देना है ऐसे, सरप्राइज्ड मी, किसे, तो मुझे, है ना। योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, है ना, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे पैसिव दे रखा था, आपको एक्टिव पूछ लिया। और फिर देखेंगे, हाँ देखो, वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, ये भी देखिए इज एम आर के साथ V3 यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही, हालांकि वहां पे लिख देता है कि वो चेंज करना है आपको किसमें, टू एक्टिव, ऐसे लिखा रहेगा वहां पे ब्रैकेट में। लेकिन नहीं लिखे तब भी आपको पहचानना है ना। तो क्या करेंगे इसे हम लोग, ये एक्टिव में चेंज करेंगे। वी आर टॉट हिस्ट्री, है ना, तो क्या पढ़ाया जाएगा हम लोग को, हिस्ट्री। तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री इज टाउट, हिस्ट्री इज टाउट अस बाई, अच्छा ये तो रुक जा, ये तो तुम्हारा दिया हुआ है पैसिव, करना है इसे एक्टिव में, है ना। ये एक्टिव में हो जाता मिस्टेक अभी। तो कौन हम लोग को पढ़ाते हैं, मिस्टर कुमार, तो मिस्टर कुमार यहाँ सब्जेक्ट बनेंगे, मिस्टर कुमार, और इज एम आर के साथ V3, और मिस्टर कुमार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, V5 लगाना है आपको। मिस्टर कुमार टीचेज अस,
हिस्ट्री, है ना। वेरी सिंपल सेंटेंस था ये, है ना। यहाँ क्या हो गया, मिस्टर कुमार हम लोगों को इतिहास पढ़ाते हैं, और फिर जब ये चेंज था इधर तो क्या था कि हम लोगों को मिस्टर कुमार के द्वारा इतिहास पढ़ाया जाता है ना। चलिए यहाँ पे है लेट ए डॉक्टर सेंट फॉर, ये भी देखिए तो आपका जो है सो पैसिव में है ना। तो इसका बन जाता है, ये अलग लेट का एक रूल होता है, सेंड फॉर अ डॉक्टर, है ना, सेंड फॉर अ डॉक्टर। ये पैसिव वाला में लेट का इस्तेमाल हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल में, तो वहाँ फिर आपको बता दें, हालांकि अब आवश्यकता नहीं, इसी तरह का सेम रहेगा, है ना। ये आपका कर दिए क्या, एक्टिव। दे वर वॉचिंग मी, देखो ये क्या है, एक्टिव है। दे वेर वॉचिंग मी, वॉच वेयर के साथ भी फॉर क्या आएगा, मी आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। आई के साथ कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई वॉज बीइंग वॉच्ड, बीइंग वॉच्ड बाय देम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा रहेगा ऑप्शन में, वहां आपको देखना है ना। ध्यान ये बात को देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो ये फॉर्मूला है तो वाज वीर के साथ बीइंग आया है कि नहीं। रीता डिड नॉट क्लीन द कार, ये एक्टिव है ना, डिड लगा हुआ, पैसिव में तो डिड रहता ही नहीं है, तो किसको किससे नहीं करती, किसे नहीं धोती है, कार को, नहीं सॉरी रूम को, है ना, रूम को। तो क्या हो जाएगा, द रूम। अब डिड है तो डिड आपको पैसिव में लिखना नहीं है, पैसिव में इसके जगह पे क्या लिखेंगे, अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वर। द रूम वाज नॉट क्लीन्ड, है ना, क्लीन्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना मस्ट है आपका, क्योंकि नाम है, नाम जरूर लिखेंगे, तो रीता, है ना। द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाई रीता। नेक्स्ट आपका है समवन हैज स्टोलन माई पेन, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हैज के साथ भी थ्री, टेंस पहचानना बहुत जरूरी। तो माई पेन हैज बीन स्टॉलन, माई पेन हैज बीन स्टॉलन। इसमें समवन अननोन इस तरह का ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग बाद में बाई के बाद नहीं लगाते हैं। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, अरे अब यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्ट कौन है, हिंदी। बिहार के लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं तो हिंदी से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसे। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, है ना, ये बनेगा इसका, बिहार लास्ट में। यानी ऑब्जेक्ट आपको पहचान जाना है, अगर ऑब्जेक्ट आप पहचान गए, है ना, तो बड़ा सेंटेंस में भी पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है, एकदम छोटा सेंटेंस आएगा उसमें भी, है ना। लेकिन क्या बोले हैं कि क्या या किसे लगा करके आपको पूछना है, जो जवाब मिल जाएगा, है ना, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। जैसे हिंदी, यहाँ लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा आ गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। और कहीं पहचानना है आपको, है ना, वो क्या नहीं साफ करती है, तो रूम साफ नहीं करती है, तो रूम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गए ना। तो क्या या किसे, ये देखो जैसे मिस्टर कुमार वाला था, है ना, मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री, हम लोग को क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री। हालांकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है ना, डबल ऑब्जेक्ट वाला में भी बनाने का यही तरीका है आपका, एक तरह से और ये बन सकता है। तो उम्मीद है कि आप इससे जुड़ा हो और प्रैक्टिस करेंगे, और डेली, है ना, आप क्वेश्चन बैंक चाहे प्रैक्टिस सेट से कम 10 क्वेश्चन वॉइस का और 10 क्वेश्चन टेंस का, है ना, आप डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये खत्म समाप्त हो चुका है पूरा तरह से। अब हम लोग इसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना और इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट चेंज करना, दोनों आपका एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और ये 10th वालों के लिए भी है, और 12th में तीनों स्ट्रीम, जो भी साइंस देना है आपको, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, वो तीनों तरह के विद्यार्थी के लिए, और साथ साथ जो 10th बोर्ड में पेयर होने वाले हैं 4 से 5 प्रश्न, उनका भी एग्जाम में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।